हेलो गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक और व्लॉग में। आप देख रहे हैं ट्रिपी माउंटेन्स। तो पिछले कुछ व्लॉग में आपने देखा है कि मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हूँ फिलहाल। तो आज हम बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी फ्लोरा फोना, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज यानी पाई जाती हैं। ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, कोई भी नेशनल पार्क जो होता है वो नेशनल पार्क एक रिजर्व्ड एरिया होता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है विदाउट एनी परमिशन कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देती है। ठीक है। यानी वहाँ से पेड़ काटना मना होता है, वहाँ हंटिंग पोचिंग सब कुछ बैन होती है। आप अगर आप और बाकायदा इसके लिए ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप उन नियमों को पालन नहीं करते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो आउट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी इम्पोज्ड विद अ हैवी फाइन एंड फ्यू मंथ्स ऑफ जेल एज वेल। ठीक है। और हंटिंग और पोचिंग तो बिल्कुल बैन होती है जिसमें। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले ये पहला रिजर्व्ड फॉरेस्ट था इंडिया के अंदर। अगर हम ये बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था, कोई भी किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था तो वो कॉर्बेट नेशनल पार्क था। चीजें हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। एक तो ये मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में है यहाँ पे। ठीक है। उससे भी ज्यादा एरिया इनके पास है। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये पहला ऐसा फॉरेस्ट था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर जो इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। एक्चुअली क्या था कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बहुत सारे टाइगर थे। बंगाल टाइगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा थे इंडिया के अंदर। लेकिन इतनी ज्यादा, इतने बड़े लेवल पे हंटिंग की गई, इतनी बड़े लेवल पे पोचिंग की गई कि जो इनका नंबर था ना वो घट गया था, बिल्कुल बहुत कम हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जो था वो अपनाया था, जिसके अंदर जहाँ जिन जिन नेशनल पार्क में टाइगर पाए जाते थे, बंगाल टाइगर पाए जाते थे, तो उनको एक स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया गया था, जिसमें वहां पर बिल्कुल तुरंत प्रभाव से जो पोचिंग थी, हंटिंग थी, वो बंद हो गई थी। तो उसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में ना लगभग 73% से ज्यादा जो एरिया है ना वो कवर्ड है। ठीक है। 73% जितना भी इसके अंतर्गत आता है, इसमें गांव भी आ गए, इसमें छोटे छोटे कस्बे भी हैं। ठीक है। तो इसमें से 73% से ज्यादा ट्रीज की जो स्पीसीज हैं, पेड़ों की जो स्पीसीज हैं, और ग्रासलैंड उससे घिरा हुआ है। ठीक है। यानी काफी रिच फ्लोरा एंड फोना है भाई इसमें। उसके बाद अगर हम पेड़ों की बारे में बात करें, ठीक है, जो ग्रासलैंड्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लगभग 110 किस्म के जो पेड़ है वो पाए जाते हैं, जिसमें से साल साल हो गया, चीड़ हो गया, ठीक है, आम आम बहुत पाया जाता है यहाँ पे, लीची। ये कुछ एक मेन है जो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी आप इसको विजिट करेंगे। उसके बाद अगर हम बर्ड स्पीसीज की बात करें, तो बर्ड स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं तो लगभग 500 के आसपास, 550 580 के आसपास। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर क्या है वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है ना। यानी यहाँ की, इनकी खुद की, इस में जो पर्टिकुलर जो यहाँ की स्पीसीज हैं वो तो 380 समथिंग के आसपास है। बाकी इसमें माइग्रेटरी बर्ड भी होते हैं। यानी माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, जब वेदर चेंज होता है तो वो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके अलावा हम मैमल्स और रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो 50 तरह की, 50 से ज्यादा तरह की मैमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। और रेप्टाइल्स की बात करें तो 25 के आसपास की जो स्पीशीज है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये तो हो गई एक तरह की बुकिश नॉलेज कि जितने भी तरह की स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। लेकिन मेन तौर पे आप क्या देखेंगे यहाँ पे, रियल सिनेरियो क्या है? रियल सिनेरियो क्या है कि रियल सिनेरियो ये है कि कोई भी जो बंदा बाहर से आता है, जिसके पास परमिट नहीं है, जो गाइड नहीं है, जो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, यानी एज अ टूरिस्ट अगर आप इसको विजिट करते हैं, तो एज अ टूरिस्ट आप इसको विजिट करते हैं तो नॉर्मली
आपको एक बुकिंग अमाउंट गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो बुकिंग होती है, ठीक है, वो आपको करानी पड़ती है। यहाँ पर मोस्टली 1000 रुपीज़ के आसपास वो फीस आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। आजकल एक नया जोन बन गया है जहाँ पर विदाउट ऑनलाइन बुकिंग के भी आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। एक जिप्सी, एक जीप जो होती है नॉर्मली 4x4 जो जीप होती है यहाँ, हाँ सबसे जो खास बात है, अपने पर्सनल व्हीकल लेके आप यहाँ अंदर नहीं एंट्री हो सकती इसमें, ठीक है। मेन रोड पे दामर रोड जो होती है, जो ब्लैक तारकोल जो रोड होता है, ठीक है, उस पे आप घूम सकते हो अपनी गाड़ी से, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर वहाँ केवल गवर्नमेंट की परमिशन से, और जो 4x4 व्हीकल है वो भी गवर्नमेंट का ने लाइसेंस दे रखा है, वही वहाँ पर एंट्री हो सकती है, ठीक है। एक जीप में 6 अडल्ट बैठ सकते हैं। 1000 रुपीज फीस होती है, प्लस जीप के चार्जेस अलग से होते हैं। आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ रहे हैं तो चेक कर लें बिफोर अ मंथ एटलीस्ट फॉर द बुकिंग ऑन द गवर्नमेंट साइड। उससे क्या होता है कि कई बार यहाँ एडवांस में बुकिंग रहती है और आपको जो मेन गेट है उसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिल पाती। अब प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो, जो लोकल्स होते हैं उनको पता होता है कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, क्योंकि वो यहाँ पले बड़े हैं, उन्हें पता है जंगल में क्या होता है, कितना खतरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बंदे बाहर से आते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और चोट खा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जिम कॉर्बेट में नहीं, किसी भी नेशनल पार्क में अगर आप घूमने जा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतने की जरूरत होती है, स्पेशली जब आप जंगल एरिया के अंदर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, आप उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो पलक झपकते ही ऐसे लेके उड़ जाता है, पता नहीं चलता, और हमें जान माल का नुकसान हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो अभी जैसे अभी के मैं रिसेंट के सिनेरियो बता देता हूँ, ज्यादा दिन की बात नहीं है। अभी महीने भर पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक मैनीटर, एक नहीं वो कुछ जो एग्जैक्ट नंबर है वो किसी को नहीं पता है, तो कुछ जो बंदे थे वो मेन रोड से, मेन हाईवे से टाइगर ने उस पर अटैक किया था, ठीक है, और उस बंदे को जान से मार दिया। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब भी आप घूमने आओ तो अपने बच्चों का, अपने साथियों का ख्याल रखें, ठीक है, अपनी हद में रहें। सफारी जोन के अलावा जब आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं तो गिरजिया माता टेम्पल, ठीक है, कॉर्बेट फॉल्स है, धनगढ़ी म्यूजियम है, ठीक है, जहाँ पर जितनी भी फ्लोरा एंड फोना है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा कॉर्बेट म्यूजियम है जहाँ पर जिम कॉर्बेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। कॉर्बेट फॉल्स हो गए, गिरजा माता टेम्पल हो गया, कोसी बैराज है, कोसी नदी जाती है यहाँ से, तो कोसी बैराज है। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं, उनमें से पैराग्लाइडिंग भी यहाँ होती है, पैरा मोटरिंग भी यहाँ होती है, वैली क्रॉसिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। अब कैसे पहुंच सकते हैं आप कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, नैनीताल से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर आप सबसे पहले तो आप इंडिया में कहीं से भी हैं, ठीक है, चाहे आप साउथ से हैं, चाहे आप ईस्ट से हैं, तो आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आर हैविंग योर ऑन व्हीकल तो गूगल से पता ही चल जाएगा, गूगल बाबा हमारे पहुंचा देंगे आपको। लेकिन अगर आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ आते हैं, टैक्सी से यहाँ आते हैं, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। वहां से आप टैक्सी कर सकते हैं, बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, ट्रेन भी यहाँ पर आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो पंतनगर में जो हवाई अड्डा है वो है, यहाँ आसपास कोई नहीं है। दूसरा, आने से पहले अवेलेबिलिटी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड पे रिजॉर्ट ऑलमोस्ट फुल होते हैं, आपको अच्छी जगह नहीं मिलेगी अगर आपकी एडवांस में बुकिंग नहीं है। उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने की।
बिल्कुल आप भी अवेयर रहें। ऐसे अगर आप घूमने आते हैं ऐसी जगह पे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हद की, उनकी बाउंड्री की, उनको मतलब तंग ना करें, ठीक है। हंटिंग पोचिंग को प्रमोट ना करें, ठीक है। कम से कम जो रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, पेड़ों को कटने से रोकें, अपने बच्चों को सिखाएं। आप अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो वाइल्ड लाइफ है ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम से खिलवाड़ अगर हम करेंगे तो वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और मैं नई बात ये कि पढ़ाई से हटके भी बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारे करियर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा, अगर आप ये जरूरी नहीं है कि हम किताबों से ही बहुत कुछ बन सकते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एनवायरमेंटलिस्ट, जोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो अगर आप यहाँ अपने बच्चों को लेके आते हो ना, तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि उनका इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। एंड यू विल बी अमेज टू सी, अगर आप अपने बच्चों को किसी और चीज़ में प्रमोट करते हैं तो यू विल बी अमेज टू सी द रिजल्ट्स। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते रहिए ट्रिपी माउंटेन्स। ट्रिपी माउंटेन्स फिलहाल हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।